मशेष कल्याण गुणैकराशि विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद सार सरोवर समद्भूत राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। चाहे हम भूमंडल पर अवस्थित 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लें, वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त समस्त यज्ञ अनुष्ठान दान धर्मादिकों का संपादन कर लें, नाम से दूर रहें, कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ मत करिए, नाम की शरण ले लीजिए। स्वतः शास्त्रों में जितने भी प्रकार के पुण्य हैं, समस्त पुण्यों का फल स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा चलिए, कोरोना जैसी महामारी के चक्कर में फंसकर हमको उदास नहीं होना चाहिए, हतप्रभ नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए, जैसे मास्क लगाना, 2 गज दूरी रहना और हाथ मुंह धोते रहना, यह तो हमेशा करते रहना है। यदि कोरोना से छुटकारा भी मिल गया हमको, फिर भी इसको त्यागना नहीं है। कहते हैं मोदी जी, जो दवाई भी और उसके बाद भी माने अपना उपचार भी सही है। उपचार करोगे दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आइए श्री श्याम सुंदर नाम की कृपा से क्या होता है। नामी जो श्री श्याम सुंदर हैं, उनके सर्वांगों को स्पर्श करते हुए समस्त गोपियों ने उन्हीं के नाम के द्वारा उनका अभिरक्षण करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। ये देखिए लीला, पुरुष भगवान सर्वेश्वर की लीला। कल बात आई थी, आज छठिहार है भगवान श्याम सुंदर का। एक विलक्षण सोने का पलना है और सोने के मोटे तार चारों लगे हुए हैं और नाना प्रकार के प्रकाश, कभी हरा, कभी नीला, कभी सफ़ेद, कभी किसी प्रकार से लाल, सभी प्रकार के रंग का प्रकाश वहाँ निकल रहा है। अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। बहुत सारी गोपियाँ अपने अपने, श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी ने जिनको जिस काम में लगा रखा है, सारे क्रियाकलापों का संपादन कर रही हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ यह है, गोकुल में श्री देवर्षि नारद जी के सब कृपा पात्र हैं। आज ज्वलना महामंत्र का यह हमेशा
उच्चारण होता रहता है। हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का उच्चारण होता ही रहता है। अब देखिए, नाम के बिना यदि किसी को रूप का ज्ञान हुआ अधूरा माना जाता है। जैसे हमने आपको पहचाना, 3.5 हाथ का शरीर है आपके अपने हाथ से, गोरे हैं, मोटे हैं, विद्वान हैं, धनवान हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन आपका नाम नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए अब पूतना वहाँ चली है जिस रूप को मारने के लिए, जिस रूप को अपनी गोदी में लेकर के अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष का लेप है, दूध पिलाने के बहाने उनको समाप्त करने की दृष्टि से चलिए। और रूप के पास नाम के बिना पहुंच कैसे संभव है? अब क्या लीला होती है देखिए। गोकुल में नहीं, पूरे वृंदावन माने 5 योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। 20 कोस लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल है, गोकुल, दाऊजी, महावन, माठ, श्रीधाम वृंदावन, चौमुहा, छाता, नंदगाम, कोसी, नंदगाम, बरसाना, कामवन इत्यादि सबको श्रीधाम, गोवर्धन सबको श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। वृंदावन आजकल जो 11 कोस जिनका व्यास है और परिक्रमा करते हैं हम लोग 11 किलोमीटर, इतना ही नहीं है, 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल है उसका नाम श्री वृंदावन है। और उस वृंदावन में नारद बाबा का चमत्कार है। नारद बाबा ने जुगलनाथ महामंत्र का ऐसा प्रयोग कर रखा है, यहाँ के वायुमंडल में पशु पक्षी पेड़ पौधा जीव जंतु सब के सब जुगलनाथ महामंत्र का रसास्वादन करते रहते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा एक बार विंध्याचल को इतना अभिमान हो गया कि हम सूर्य को इधर से उत्तर से दक्षिण नहीं जाने देंगे। सूर्य महाराज आकाश में जाकर स्पर्श करने लगा। अब सारे देवता ऋषि मुनि महर्षि सबको सब घबराए, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु का चिंता मत करो देवर्षि, आप इंद्र को जाकर कहिए, इंद्र जाकर के महा ऋषि अगर जिसे प्रार्थना करेंगे वो सारी व्यवस्था कर देंगे। तो इंद्र के कथनानुसार इंद्र पहुंचते हैं श्री अगस्त्य जी के पास, सारी बात बताइए। कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जाओ। आप पहुंच जाते हैं विंध्याचल के पास। आपने कहा देखो हमको जाना है दंडकारण्य, लेकिन तुम्हारा इतना तुम बढ़ गए हो, हम जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या आदेश है? तुम थोड़ा छोटा बन जाओ। तो ऐसा छोटा बन गया, आप चले आए इस पार। तो क्या गुरुदेव अब मैं बड़ा हो सकता हूँ? नहीं, जब तक मैं लौटूँ नहीं तब तुम ऐसे ही रहो। अब सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ, पहले उत्तर होता था दक्षिणी होता, इतना बड़ा हो गया। अब अगस्त्य जी महाराज दंडकारण्य में रहने लगे। तो ऐसी तपस्या की उन्होंने, जब भगवान विष्णु स्वयं आए उनको दिया धनुष। कहा देखो ब्रह्मा जी ने मेरे लिए विश्वकर्मा के द्वारा धनुष बनाया था, हमको दिया, मैं आपको देता हूँ। दशरथ नंदन भगवान राम आने वाले हैं, आपसे मुलाकात होगी, दरस होगा, उनको ये दे देना। भगवान विष्णु चले गए। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने दिव्य बाण दिया, कहा वो बाण को रखो, अच्छा भगवान राम आवे तो उनको बाण भी दे देना। थोड़ी देर बाद इंद्र आते हैं, 2 बाणों से भरे हुए तरकस लेकर के, अमोघ तरकस था, उसमें जितना बाणों से निकाला जाए अपना भरता जाता था। देवराज इंद्र ने कहा भगवान इसको आप लीजिए,
आज श्री राम आने वाले हैं, उनको धनुष बाण दोनों अमोघ तर्कश दे देना, और तब आप चकाचक हो जाओगे। ठीक है। वो चले गए सब के सब, उनके पास में रखा हुआ है। बड़े बड़े राक्षस लोग आते, इनकी तपस्या में इतना चमत्कार था, जो लोग आते अपने और लौट जाते। ठाकुर जी का विधान, जब श्री सीता सहित लखनलाल जी के साथ श्रीमान रघुनाथ जी दंडकारण्य में पहुँचते हैं, तो चारों तरफ से ओम 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 की आवाज़ सुनाई पड़ी। पेड़ से, पौधा से, पशु सबसे। श्री धनकराज दुलारी जानकी जी ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, कंकड़ी को कान से लगाया, उसमें से भी ओम 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 की आवाज़ आ रही थी। आपने श्रीमान रघुकुल तिलक रामभद्र को कहा, यह रघुकुल शिरोमणि, यहाँ तो केवल चारों तरफ से ओम ओम सुनाई ही नहीं देते हैं, ये देखने कंकड़ से क्या आवाज़ निकल रही है। तो श्रीमान रघुनाथ जी ने कहा, देवी इनका भजन ही ऐसा विलक्षण है, इस क्षेत्र में सबों का प्रवेश हो नहीं सकता। चलो हम भी दर्शन करेंगे। वो आते हैं, बड़ा राधे राधे होता है। अपने विष्णु के रूप में भगवान श्री राम ने श्री अगस्त जी को दर्शन दिया। अगस्त जी ने धनुष बाण अमोघ तर्कस दिया, एक तलवार दिया लक्ष्मण जी को, जाइए ये आपको समय पर काम देगा। कहने का तात्पर्य, भजन के प्रभाव से श्री अगस्त जी का जो आश्रम था, उससे ओम ओम की आवाज़ हमेशा निकलता था, निकलती थी आवाज़। इसी प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में अर्थात ब्रजोरास कोश में देवर्षि नारद जी की कृपा से जोगन्नाथ महामंत्र की दिव्याति दिव्य ध्वनि अभी भी होती रहती है, लेकिन हमको वह सुनने की क्षमता नहीं है। आज से लगभग 50-55 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ। दरभंगा जिला में मझौरा नाम बहेरा मझौरा है, वहाँ के रामशंकर ठाकुर आए थे। हमारा मिथिला कुंज था, हमारे गुरुजी महाराज थे। मैं कहीं कथा करने गया था, मैं आया, हमसे कहा, सरकार देखिए ये कबूतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे बोलता है। ये कौआ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे बोलता है। ये मैना राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे बोलता है। कहने का तात्पर्य, वे नाम जाप इतने करते थे कि उनको पशु पक्षियों के मुख से भी नाम ही सुनाई देते थे। इसी प्रकार से उनको क्षमता ऐसी नाम कृपा प्राप्त हो गई थी, हमको नहीं है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं। लेकिन वृंदावन मयामृत में तो स्पष्ट आया है, जत्र प्रविष्ट सकलोपी जंतु आनंद सच्चित घनता उपैति। जिस ब्रजचौरासी को वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से सघन चिदघन आनंद घन का अनुभव होने लगता है। अर्थात पहले जो हम लोग आते थे तो मथुरा से वृंदावन तांगा से आते थे, और तांगा वाला था मुसलमान। जब हम चलते थे वो अब सवैया बोलता था, मानुष हो तो यही ब्रज गोकुल, मानुष हो तो बसो निज गोकुल नंद के ग्वारन। जब मनुष्य बनाओ भगवान, हमको गोकुल के ग्वारों के बीच में रखना। हे प्रभु, यदि गौएँ बनाना तो नंद बाबा की देन के बीच में गोकुल में चरता रहूँ। हे सर्वेश्वर, हमको यदि खग बनाओ, पक्षी बनाओ, तो कालंदी कुल के कदम के डार पर बैठकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे मस्ती में आकर के वह मुसलमान तांगा चलाने वाला कहता था। कहने का तात्पर्य, श्रीधाम वृंदावन वास्तव में है भी वही। इसीलिए ना निम्बार संप्रदाय के एक परमाचार्य लगभग 1000 वर्ष पहले
श्री श्री भट्टदेवाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा, रे मन वृंदा विपिन विहार, यद्यप मिले कोट चिंतामणि, तदपन हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि को न निहार। जय श्री भट्ट धूल धूसरे तन, यह आशा उधार, ब्रज में रहो चारों तरफ चक्कर काटो, जुगल नाम महामंत्र का उच्चारण करते हुए। यदि कृष्ण भी आए वृंदावन की सीमा के बाहर तो उनको तरफ नहीं देखना, करोड़ काम चिंतामणि आवे, हाथ नहीं फैलाना। यहाँ ब्रज के रज को अपने अंग प्रत्यंग में लगाते हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जाप करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चिंतन करना। इसी से दिव्य आनंद का अनुभव तुमको प्राप्त होने लग जाएगा। अब देखिए, पूतना जो वहाँ से चलती है तो कहाँ चली? अपने निवास से, अपने मंत्रालय से दिव्य रूप धारण करके ऐसा विलक्षण। यहाँ तो जब से भगवान श्री कृष्ण आए हैं तब से नाना प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता आते रहते हैं। अब ऐसा सुंदर लक्ष्मी का ऐसा रूप बनाया उसने, और उसके शरीर से मह मह करके दिव्य खुशबू निकल रही थी, बेड़ियाँ गुथी हुई थी, उसमें सफ़ेद फूलने लगी हुई थी, पुष्प की मालाएं लगी हुई थी, हाथ में कमल लेकर झुलाती हुई यमुना किनारे खड़ी हो गई मथुरा में। भगवान श्री श्याम सुंदर वह सोचती है कि कहाँ से काम प्रारंभ करूं, अर्थात हमारे कुल में जो सबसे विलक्षण धर्म है, क्या धर्म है? बच्चों को खाना, बच्चों को मारना, उसका खून पीना, ये सबसे बढ़िया पवित्रतम काम उस राक्षसों की दृष्टि में है। कहाँ से प्रारंभ करूं? भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, यदि उसकी छाई बठन चली गई, दौजी चली गई, महावन चली गई, छोटी बठन चली गई, चौमुहा चली गई, छठीकरा चली गई, ठीक नहीं होगा। आपने अपनी जोग माया को भेजा और कहा उसके कान को पकड़कर ठीक यहाँ हमारे सामने आकर खड़ा कर दो। जोग माया जाती है, और उसके स्तनों पर तो विष का लेप है। श्रीमान बलराम जी पहले आ चुके हैं, उन्होंने देखा ये तो ठीक नहीं, तो उसने ठीक 3-3.5 वर्ष की अवस्था, अर्थात श्याम जैसा छोटा सा रूप धारण करके और सहस्त्र फन धारण कर उसके सामने पहुंच गई। अब तो उसको देख कर व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा, कहाँ जा रही हो? श्रीमान श्याम का रूप धारण करके शेषनाग ने कहा, बलराम जी ने कहा, अरे उल्टा तू कहाँ जा रही है? तो उसने कहा, हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, मंगल यात्रा बनाकर मैं चली हूँ। बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने क्या किया? तो अपनी जीवा से उसके स्तनों के विष को समाप्त कर दिया। सब तुरंत अंतर ध्यान वहाँ से हो जाते हैं, शाम का समान रूप हो जाता है। अब वहाँ से चलिए, मन में देखिए, मन में जो धारणा होती है शेष भगवान के दर्शन करने के बाद भी, अब वहाँ से आई आगे बढ़ती है तो क्या सुनाई पड़ता है? नाम। देवर्षि नारद जी तो बिना नाम के द्वारा रूप के दर्शन नहीं करने देंगे, इसलिए नाम रूप नाम लीला का नहीं है, नाम रूप लीला नाम ऐसा वर्णन है, नाम चतुष्ट है। अब श्री जी की कृपा से क्या लीला होती है सो देखिए। अब उसके धीरे धीरे जुगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे नाम की धुनी सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? इतने में एक टोली आती है, छोटे छोटे बच्चों की टोली है, और वो बहुत बड़ी परम सुंदरी मनमोहक रूप धारण करके आ रही है। उसके सामने जाकर कीर्तन करते हैं सबके सब, वो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वो अभी नाचने लगी, भूल गई। जैसे बच्चे छोटे छोटे नाचते, उसी प्रकार से लक्ष्मी रूपा पूतना नाचने लगी। ठाकुर जी का देखिए लीला क्या लक्षण है। भगवान सर्वेश्वर ने सोचा है तो ठीक नहीं, हमको तो उसको तो अपने पास बुलाना है। वहाँ से धीरे धीरे कीर्तन मंडलियों के साथ आगे बढ़ती है। तो समवयस्क गोपियाँ ढोलक, झांझ, मजीरा, वीणा, तानपुर आदि लेकर के
राग रागने के साथ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। इस प्रकार से कीर्तन करती हुई उस मंडली, कीर्तन मंडली के बीच में जो कीर्तन करते आ रहे पूतना वहाँ पहुँच जाती हैं। अब तो राधे श्याम जी इन गोपियों की कीर्तन ध्वनि के साथ वो छोटे छोटे ग्वाल वाल जो श्याम जी के बराबर छोटे छोटे थे वे सब के सब कीर्तन करते हैं और साथ में वो भी कीर्तन करती है पूतना। धीरे 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 आगे बढ़ती हैं। सब जितने कीर्तन करने वाले सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। अकेली रह गई, उसको आश्चर्य लगा ये क्या हो गया। ध्यान रखिए, नाम ध्वनि के बीच में नाम करती हुई कीर्तन करने वाली, नाच करने वाली, नृत्य करने वाली पूतना के हृदय में वासना क्या थी पता है आपको? कृष्ण, हमारे जो राजा कंस, इनको मारने वाले जो काल कृष्ण, उनको अपनी गोद में लेकर के और स्तनों में कालकूट नाम का विष है, उसका लेप है, उसको उनके मुख में दे देंगी और दूध पिएगा, अपने आप राधे राधे हो जाएगा। यह धारणा है उसके मन में। आपके हृदय में ऐसी शंका हो गई होगी कि इतने अच्छे अच्छे कीर्तनियाँ, नाम जापक, दिव्य गोपियाँ, दिव्य बलराम जी आदिकों के दर्शन प्राप्त करके, नाम कीर्तन करके, नृत्य करने के बाद भी उसके मन की वासना नहीं गई। लेकिन सुनिए, एक राजा थे, उनके पास में एक बहरूपी आया करता था। ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके राजा खुश होकर बहुत कुछ देते थे। एक दिन राजा साहब ने सोचा, उसको बुलाया, कहा देख बहरूपिया, एक अच्छे महात्मा का रूप धारण कर सकते हो? हाँ महाराज, हम कर सकते हैं। 6 महीना का टाइम दीजिए। 6 महीना का समय दिया। तो उन्हीं के महल के बगल में बगीचा, उन्हीं का बगीचा था, वहाँ करके भजन करने लगा। तो भजन तो कहा महाराज देखिए, जब मैं 1 नंबर का साधु निकल गया आपकी दृष्टि से, हमको पुरस्कार क्या मिलेगा? तो तू ही बता क्या चाहिए तुमको? तो 1000 रुपया, 1 हाथी हमको चाहिए। देखिए, 1 नंबर संत बनने जा रहा है, अब पुरस्कार क्या चाहिए? 1000 रुपया, 1 हाथी। ठाकुर जी का विधान, बगीचा में 1 2 3 4 5 6 महीना हो गए। एक महात्मा के पूरे नगर में हल्ला हो गया, बड़े विलक्षण महात्मा हैं। ऐसे महात्मा का आज तक हम लोग दर्शन नहीं किए हैं। ऐसे रोज़ वो कुछ नहीं, किसी आंख बंद करके मस्त में नाम लेते, जो उसकी इच्छा करता। 12 रुपया था ही ठाकुर जी के पास से। जब सबों की बात सुनी, मंत्रियों ने कहा कि राजन चलिए दर्शन, बड़े विलक्षण संत आए हैं। राजा साहब आते हैं, कहा महात्मन क्या चाहिए आपको? वो तो 1 नंबर के संत हो गए। माने अपने मन को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया था। राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। महात्मा जी ने रखवाली करने के लिए इनको कुत्ता बिल्ली बाघ सिंह इधर करने पावे, रक्षा को रख दिया। धीरे धीरे राजा मर गए। राजा के बेटा राजा बना, वही मर गया। 4-5 पीढ़ी हो गई, मकान जीर्ण शीर्ण हो गए। तो 5वीं 6वीं पीढ़ी में जो राजा हुआ, दृष्टांत है, सुनिए क्या लीला होती है। वासना का अंत नहीं होता है, इसलिए वासना को मिटा करके उस वासना की जगह पर भगवान के मंगल में नाम को स्थापित कर दीजिए, चकाचक हो जाएंगे। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती है। 5वीं 6वीं पीढ़ी का जो राजा था, उसने सोचा ये मकान जीर्ण शीर्ण हो गया, चलो पूर्व दिशा में ये बगीचा है, वही मकान बना। बगीचा का सब समाप्त हो गया। महात्मा कहाँ कुछ पता नहीं है। खुदाई होने लगी। धीरे 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 बहुत विलक्षण खुदाई हुई। गाड़ी नीम देंगे इसलिए, लेकिन उसमें एक महात्मा निकला। अब तो राय श्याम जी जिला जवार में हला हो गया, उनको दर्शन करने के लिए भीड़ हो गई। राजा साहब ने कहा तो कुछ सावधानी से निकालना, कोई अच्छे सिद्ध संत हैं यहाँ महात्मा मकान, इनको सूरज से निकालो।
इनका आश्रय प्राप्त होगा, यहाँ का मकान बड़ा सुखदायक होगा। वो जो ही निकला सूर्यास्त में उसकी आँख खुली, 1000 रुपया हाथी दीजिए, 1000 रुपया हाथी दीजिए, 1000 रुपया हाथी दीजिए। देखिए वासना, पूतना चली थी श्री कृष्ण को मारने के लिए, वासना यही है। जैसे इस 12 रुपया की वासना, इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, लेकिन जो ही उसका ध्यान टूटा, तुरंत तत्कालीन जो राजकुमार थे उसके सामने पेश किया गया। बोले क्या चाहिए आपको महात्मा जी? हमको 1000, आपने कहा था ना 1000 रुपये का हाथी हमको चाहिए। हम कुछ नहीं समझते, समझाइए। बोले आप कौन हो? तो उन्होंने कहा तो आपको 5वें 6वें पीढ़ी के ऊपर जो थे राजा राजा साहब ने कहा हमको 1 नंबर का महात्मा बनाओ। तो मैं महात्मा बन गया। हमारी यहाँ गड्ढा हो रहा है, उसमें मैं निकला हूँ। तो मैंने कहा था जब 1 नंबर का महात्मा बनूंगा हमको पुरस्कार क्या दोगे? तो तुम ही बताओ। 1000 रुपया एक हाथी। तो अब देखिए इतने बड़े उच्च कोटि के संत बनने के बावजूद भी मन की जो वासना उसका अंत नहीं हुआ। पूतना भक्त सम्राट अनंत भगवान बलराम जी के दर्शन किए, नाम कीर्तन किया, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए, परम भाग्यशालिनी गोपियों के दर्शन हुए, नाम कीर्तन करते करते यहाँ आए। तो उसके शरीर में राधे श्याम जी ऐसा आकर्षण था। श्री जसोदा जी रोहिणी जी धीरे धीरे अपने बच्चे को जो झुला रही थी, आपने देखा अरे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। बड़े आनंद के साथ पहुँची। आओ वीर, आओ सखी, आओ। कहाँ से आई हो? तो रोहिणी से कहा, रोहिणी जी आप हमको नहीं जानती हो? नहीं वीर, मैं तो नहीं जानती। अरे हम और तुम न जाने कितनी बार, सफ़ेद झूठा सब कुछ। पूतना कहती है हम और तुमने कितनी बार मथुरा के जमुना जी में स्नान किए हैं, विश्राम घाट अभी नहीं बनाया। कंस मरेगा तो ना विश्राम घाट बनेगा। ठाकुर जी कृपा से ब्रजरानी जसोदा जी तुम तो हमको पहचानती होगी। तो आपने कहा अरे सखी, अरे वीर, मैं भी नहीं आपको पहचानती। आप कैसे आई, कहाँ से आई तो बता दो। राधे श्याम जी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कहा राधे राधे राधे। आप लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं है। अरे 82 वर्ष की अवस्था में, 80-82 वर्ष की अवस्था में जसोदा जी का पहला पुत्र हुआ, उनको ज्ञान नहीं कैसा दूध पिया जाए, क्या किया जाए। अरे परंपरा है जब तक 6 दिन के बच्चे नहीं हो जाएं तब तक बच्चे की माँ को अपनी गोदी से बच्चे को बाहर नहीं रखना चाहिए। आपने ये क्या कर दिया? गलत किया आपने। इतना स्नेह दिखाती है, आप तुरंत सोने पलने के बाद बैठ जाती है। अब भगवान श्याम सुंदर के रूप लावण्य को धीरे 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 अपने आँखों की राह के द्वारा अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग पर जाकर बड़े आनंद से विराजमान कर दिया। आई थी काम करने के लिए, लेकिन पूर्वजन का संस्कार है। तुरंत श्याम सुंदर को लेकर का देखो। इस प्रकार से यदि माता जी 6 दिन के बच्चे को किसी गोदी में नहीं देना चाहिए। यदि बाहर भीतर जाने की इच्छा हो, किसी सती साध्वी स्त्री की गोदी में दे करके अब बाहर भीतर सुचाचार के साथ आकर फिर उसकी गोदी से अपनी गोदी में ले लेना चाहिए। और इस प्रकार से आंचल से ढक करके अपना स्तन उसके मुख में अपना दूध पिलाने के लिए अपना स्तन उस बच्चे के मुख में देना चाहिए। ऐसा कहती हुई उसने श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद किए? बताते हैं पलकों पर निमि महाराज रहते हैं। निमि ने देखा मैं धर्म के तत्व को जानता हूँ, यह पूतना साक्षात धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मारने की दृष्टि आई है, इसलिए मैं देखने नहीं दूंगा। झट पलकों को बंद कर दिया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा क्या किया जाए। यह आई है दूध पिलाने के लिए, जहर के साथ दूध पिलाएगी, तो माता के लिए जो हमने स्थान नियुक्त कर रखा है श्रीमती जसोदा जी के लिए, तो पहले इसको वही स्थान इसको देना पड़ेगा।
तो स्त्री जाति को तो नहीं मारना, शास्त्र कहता है स्त्रियों नहीं हंतव्या, स्त्रियों नहीं हंतव्या। स्त्री जाति कितना बड़ा अपराध क्यों नहीं कर डाले, पर उसको मारना नहीं चाहिए। तो प्रथम हमको इसी को मारने के लिए ऐसी बात आ गई सामने। यदि मारूंगा नहीं तो पूरे ब्रज में जाकर न जाने क्या क्या तहलका करेगी। मारना तो ज़रूर है, लेकिन क्या करते हैं, नहीं मैं तो नहीं मारूंगा। आपने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर सामने खड़े हो गए। श्याम सुंदर, हे ब्रज पुरंदर नंदन, हे जसोदा के लाडले लाल, हे श्यामाजू के परम प्यारे श्री कृष्णचंद्र, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। देखिए हम तो आए हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाल गोपाल 6 दिन के हैं, हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। अभी 6 दिन का ही मैं हूँ। ये 6 कोष का रूप बनाने वाली पूतना आ गई है, जरा आप आओ, मैं इसके स्तन का दूध पीऊँगा। इसके स्तनों के ऊपर यद्यपि बलराम जी ने शेष का उदाहरण करके जहर हटा दिया था, फिर तो उसका लेप का तो थोड़ा बहुत असर था ही। तो आप इस जहर पीनो, आपको जहर पीने की आदत है। बाल गोपाल ने कहा भगवान शंकर को, आपने क्षीर सागर का मंथन हुआ, सर्वप्रथम विष निकला, तो उसका पान करके आपने समस्त विश्व की प्रजा की रक्षा की थी, इसलिए आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान श्री शंकर जी हंसने लगे, प्रभु आप तो अनंत ब्रह्मांड को जीवन दाता हो, अनंत ब्रह्मांड हम जैसों को जीवन प्रदान करने वाले हो, अपना जीवन हमसे मांगते हो कि आपकी नर लीला है, लोग बतु लीला केवल उनके आधार पर बोल रहे हो। ठाकुर जी की कृपा से अब क्या लीला होती है। बड़े आनंद से उसने अपने गोद में लेकर के स्तन दिया उनके मुख में। भगवान श्याम सुंदर, शंकर जी, भक्त भगवान दोनों में बातचीत हो रही, होने दीजिए। इसके बाद की बात कल 9 बजे से होगी। तब तक आप लोग नाम भगवान के लेते हुए अपना समय व्यतीत करिएगा। और कोरोना फोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नाम लेता है कोरोना कुछ न उसको करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।